तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज सुबह की वीडियो मिस हो गई, कोई बात नहीं, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बट अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देती हूँ। मैंने सरिता और जेठू जी का वीडियो देख लिया था, रात में उनका वीडियो आया था, तो उसी वीडियो पर मैं चर्चा करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे सरिता जेठू जी का वीडियो बहुत सही भी लगा। सही इस वजह से लगा क्योंकि उन्होंने जो है साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई मेरे घर आना ही चाहेगा तो मैं मना थोड़ा ना करूँगा। और ये बात सही भी है। अगर कोई मुझसे ही, मेरा ही दुश्मन मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा मैं घर के अंदर आऊँ, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगी मत आऊँ मत आओ। मैं ये बोलूँगी ना, हाँ आइए, बैठिए, आराम से बात करते हैं। तो ये जो है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद अगर घर कोई आ जाता है तो घर आए मेहमान को लौटाया तो नहीं जाता। घर आए मेहमान का हमारे भारत में आदर सत्कार करने का पुराना नियम चला आ रहा है, जिसे हम सब भी निभाते हैं और शायद निभाते रहेंगे। सरिता जेठू ने कहा है कि अभय शुभा ने आने से पहले उनसे पूछा था। नेहा ने मेरी बीमारी में मुझे 5 बार कॉल किया था, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, कई बार आपका बड़ा बुरा वक्त चल रहा होता है और उस वक्त जो है आपके पास अगर कोई कॉल करता है तो आपको कोई ना तो आर्थिक मदद कर सकता है और ना ही कोई फिज़िकल आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर कोई फ़ोन करके 2 शब्द बोल देता ना कि मैं हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अगर किसी काम आ सकूँ, तो ये 2 अल्फाज ना दवाई की तरह काम करते हैं। और आप सबको पता है कि पिछले दिनों जेठू जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, तो उस दौरान जो है उन्हें दवाई के साथ साथ दुआओं की ज़रूरत थी। और ऐसे वक्त में अगर रूठे हुए दोस्त फ़ोन करें, नाराज़ दोस्तों का फ़ोन आ जाए तो अच्छा भी लगता है। और मुझे लगता है कि ये वो मौका भी नहीं होता जब आप दुश्मनी निकालो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी। नेहा ने फ़ोन किया, 5 बार फ़ोन किया, अपना कंसर्न दिखाया। अभय ने फ़ोन किया, फिर पूजा ने फ़ोन किया, सचिन की बहन पूजा ने भी फ़ोन किया है, अप्सरा मॉम ने कमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि चलो ठीक है, आपकी लड़ाइयाँ हैं, आपका लड़ाई हो गई, लेकिन आप सबकी लड़ाई भी कुछ ऐसी लड़ाई नहीं है कि किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली हो, ऐसे वाला तो नहीं है ना। तो फिर मुझे लगता है कि अगर ऐसी लड़ाई नहीं है तो फिर आप सबको कभी कभार फ़ोन कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार मुलाकात कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामने से आप एक दूसरे से मिल लो, मुस्कुरा लो, 2 अच्छी बातें कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ही सरिता जेठू ने बहुत क्लियर कट कर दिया है कि अब हमारी किसी से भी ऐसी दोस्ती नहीं होने वाली है जो बहुत ज़्यादा जो है, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत किसी के घर के अंदर घुस जाना, उस टाइप की दोस्ती नहीं करने वाले। मतलब ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो उस तरह की दोस्ती मुझे अच्छी भी लगती है। और आजकल के इतना सबका लाइफ इतनी बिजी है, तो मुझे लगता है इसी तरह की दोस्ती होनी चाहिए कि आप किसी के प्रति जो है नफ़रत ना रखें और किसी के प्रति जो है आप बहुत इतना भी प्यार ना रखें कि उस पर डिपेंडेंट हो जाए, वो आपको कभी धोखा दे दे या आपके मन मुताबिक कोई ना चले, तो फिर आपको गहरा सदमा लग जाए कि ओ हो मेरे दोस्त ने तो मुझे धोखा दे दिया। तो इस तरह की भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। अभय शुभा ने घर आके मुझसे माफ़ी मांगी है। आप सबको पता है 9 महीने पहले का विवाद, सचिन और नेहा का विवाद जो था, उस दौरान बहुत सारी खटास आ गई थी और उसमें सरिता ने भी 4 एपिसोड लेकर आई थी, वो नेहा और सचिन के बारे में बताने के लिए। तो अब उन सब बातों को लेकर सरिता जेठू और नेहा, अभय, इन सब के बीच भी मनमुटाव चल रहा था। हालांकि नेहा ने खुद एक बार वीडियो जब बनाई थी तो उन्होंने नीतू महना से और साथ ही साथ सरिता जेठू से माफ़ी मांगी थी। अब किस बात के लिए माफ़ी मांगी थी ये तो भाई जानते ही हैं आप सब, तो ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांगी थी और बोला था कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो देखो, अगर कोई सामने से माफ़ी मांग रहा है, सामने से उसे गलती का एहसास है, तो माफ़ कर दो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान बहुत शातिर है,
तो फिर आप माफ़ करके अपना दिल साफ कर लो, अपने ऊपर बर्डन क्यों डालना, है ना। अपने ऊपर बर्डन ना डाल के आप माफ़ करके और थोड़ी सी दूरी मेंटेन करो। दोस्ती में भी दूरी मेंटेन होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि हर किसी का अपने रिश्ते में भी, माँ बाप, बच्चे, आजकल बच्चे भी बोलते हैं स्पेस दो, स्पेस दो। तो उसी तरह हर रिश्ते में स्पेस के साथ साथ दोस्ती में भी बहुत स्पेस की ज़रूरत होती है भाई। नेहा से गलती तो हुई लेकिन उसने माफ़ी मांग ली है, ये शुभा माफ़ कीजिएगा सरिता ने बोला है। अभय की बोली हुई बातें मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। सरिता ने ये बात भी बोली है कि अभय की बोली हुई बातें मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। तो देखो, जब कोई आपको ना गाली गलौज करता है, गलत बातें बोलता है, तो वो ताउम्र आपके सीने में रहती है वो बातें। इसीलिए बोलते हैं कि ज़ुबान से जब भी आप कुछ कह रहे हो, किसी को हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल को अगर आपको दोस्ती दोबारा से निभानी पड़ गई तो नज़रें मिलाने के काबिल रह सको। तो यहाँ पर वही बात है, आपकी पहले दोस्ती इतनी घनिष्ठ थी, इतनी घनिष्ठ थी कि बस पूछो मत। एक एक महीना, 10-10 दिन आके बंदा रह रहा है, आपके घर रह रही है, और अब जो है ये वही बात हो गई कि भाई मैं भूली नहीं हूँ। हाँ, तो उस वक्त थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि जब गुस्सा आ रहा होता है तो गुस्सा निकलता है और इस फॉर्म में ही निकलता है। अगर हम गलत होते तो अभय शुभा हमारे घर नहीं आते। यहाँ पर सरिता जेठू ने अपने आप को एकदम क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई अगर हम गलत होते, हमारी तरफ से कोई गलती हुई होती या हमने नेहा को अपशब्द बोला होता, तो फिर ये दोनों हमारे घर क्यों आते, और वाकई में क्यों आते। नेहा की लाइफ में कुछ भी हो, हमें ही गलत बोला जाता है। हम सबको मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए सरिता ने यहाँ पर ना, और जेठू जी ने ये बात 2-3 बार बोली है अपने ब्लॉग में, 2-3 बार इस बात को उन्होंने बड़े ही ऊंचे सुर में बोला है कि भाई हम सबको मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मनीषा ने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, मनीषा के साथ गलत हुआ है। हालांकि सरिता ने फिर जो है वो क्लियर भी किया। उन्होंने बोला कि अब जो है मनीषा अपना स्टैंड लेने लायक है, और वैसे भी अगर पति पत्नी के बीच में कुछ होता है, कोई तीसरा आता है, तो पत्नी ही स्टैंड ले सकती है, कोई दूसरा तीसरा नहीं ले सकती। तो ये सरिता ने पहले भी बोला था, 9 महीने पहले की कंट्रोवर्सी में भी सरिता का यही बयान था कि भाई हम क्या कर सकते हैं। अगर सचिन जो है वो किसी और के पीछे भाग रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड पत्नी को ही लेना पड़ेगा। और अब मनीषा ने स्टैंड लिया है, अब ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को भी हम ख़त्म करते हैं। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि चलो फाइनली इन्होंने ये बात बोली कि अब ना दोस्ती ना दुश्मनी, क्योंकि ब्लॉगर्स का बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाना और बाद में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई लड़ना मेरी समझ से तो बहुत परे है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना दखल करने की इजाज़त कैसे दे सकते हो कि वो आपकी ज़िंदगी के निर्णय लेने लग जाए, और बाद में जब आपका मनमुटाव हो जाए तो आपके उसी पर्सनल चीज़ों को पूरे ज़माने के सामने रख दे। तो अपनी पर्सनल चीज़ों को खुद ही सेफ़ रखना सीखें। अगर आप खुद सेफ़ नहीं रख सकते तो दूसरे को ये जिम्मेदारी मत दें कि वो सेफ़ रखे, क्योंकि दूसरे के पेट में आपकी बात नहीं पचने वाली। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। और जूली आंटी के भी मैंने लाइव देखे नहीं, मैं बहुत बिजी थी इस वजह से देख नहीं पाई हूँ। तो जूली आंटी, अगर मैंने आपका लाइव देखा तो मैं ज़रूर आप पर बात करूँगी। हाँ, मैंने सचिन का वीडियो ज़रूर देखा है, तो सचिन के वीडियो पे मेरी वीडियो ज़रूर आएगी जहाँ मैं बताऊँगी आपको कि सचिन ने किस औरत पर निशाना साधा है, कौन है वो यूट्यूब की गंदगी जिसके ऊपर अब सचिन ने थूक दिया है। तो क्योंकि लोग जो है ना बेवजह के पीछे पड़े रहते हैं, और इन लोगों पर थूक ही देना चाहिए। ऐसे लोगों के मुंह पे थूक दो, ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों को आप ना वैल्यू ही मत दो। तो मैं उस वीडियो पर भी बात करूंगी, लेकिन ये वाली सरिता जेठू वाली इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और आज मैं घर की टी-शर्ट में हूँ तो माइंड मत करिएगा, चलता है यार, कभी कभी इतना तो होना ही चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ बाय, अपना ध्यान रखिएगा और खूब सारा प्यार।